एक बार फिर मैं आपके साथ में डिज़ाइन लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की डिज़ाइन में हम फिर से बॉर्डर से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा तीसरा डिज़ाइन है। तीसरे दिन के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि बॉर्डर्स के ऊपर ये जो मैं खूबसूरत सा फूल बना रही हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो कितनी बारीकी के साथ में आप जिस हिसाब से अच्छे अच्छे फूलों को भी क्रिएट करके इस तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। जहाँ मैंने ये वाला फ्लावर बनाया है, आप इस जगह पे कोई दूसरे फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना होना चाहिए। इसके हिसाब से आप अपनी डिज़ाइन भी बना सकते हो। आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो होगी कि अब हम एक एक एलिमेंट्स और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अब हम बात करेंगे। जब बिगिनर लेवल में आप स्टार्टिंग करते हो तो सबसे पहले आप क्या सीखते हो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। जैसे जब भी हम बिगिनर होते हैं और सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं, पहले के समय में ऐसा होता था कि हमें आर्टिस्ट कुछ फूल पत्ती पेस्ली इस सब तरह की चीज़ें सिखाकर हमें मेहंदी की तरफ एक डायरेक्शन देते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम क्या सीखते हैं, हम लाइन से स्टार्टिंग करते हैं और लाइन से स्टार्टिंग करने से हमें बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ में मेहंदी बनाना आता है। क्या आप जानते हैं, लाइन आज का जो हमारा एलिमेंट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है लाइन। लाइन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए मेहंदी के लिए एलिमेंट है। लाइन चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में बनाए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंडिंग, तो जिस भी लाइन की आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस आपकी इतनी होना चाहिए कि आप मेहंदी से कहीं भी ड्रॉ करो, आप बिल्कुल नीट एंड फाइन लाइन बना सको। क्या आप जानते हो, आपकी मेहंदी में कोई भी इम्प्रूवमेंट लाइन के थ्रू ही आता है। फिर चाहे वो कर्व लाइन हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो। आप देखेंगे कि जिस भी चीज़ में आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है लाइन। आपकी लाइन जितनी स्पष्ट हो रही है, आपकी डिज़ाइन उतनी ही अच्छी बन रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लाइन पे विशेष ध्यान दें। अगर आपकी लाइन खींचने में दिक्कत आ रही है तो आप प्रैक्टिस रोज़ कीजिए। रोज़ अपने दिमाग में लाइन खींचने की प्रैक्टिस को डालते जाइए। हर एलिमेंट, हर चेक्स को उठा लीजिए। चाहे आप कोई भी लीव्स पेस्ली वगैरह कुछ भी बना रहे हैं तो वो चाहे कर्व लाइन है या फिर स्ट्रेट लाइन है तो वो लाइन का ही रिफ्लेक्शन ना। तो हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है लाइन बनाना। लाइन बनाने से ये होता है कि आप चाहे शुरुआती दौर पे ऐसा होता है कि जब हम शुरू करते तो हमको ऐसा लगता है बस लाइन ही लाइन बनाए जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बट लाइन बनाने से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। किसी भी मेहंदी को आप बनाते हो, जब कोई भी, चाहे वो आप सर्कल बेस में बना रहे हो चाहे वो स्ट्रेट में, तो वो एक एडवांस लेवल की बनने लगती है जब आपकी लाइन बहुत अच्छी दिखती है। तो आपने देखा होगा जो लोग भी मेहंदी बहुत अच्छी फिनिशिंग से बनाते हैं उनकी लाइन बहुत अच्छी रहती है। चाहे वो कोई साइड से कर्व ले रहे हों, चाहे वो चेक्स के अंदर कोई मतलब चेक्स की डिटेलिंग दे रहे हों, मतलब हर तरह से लाइन का बहुत बहुत रोल प्ले होता है मेहंदी डिज़ाइन में। मैं पर्सनली खुद इस चीज़ को मानती हूँ। जब आपकी लाइन इम्प्रूवमेंट होने लगती है, फिर चाहे वो थिक लाइन हो, थिन लाइन हो, आप सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो भी अलाइनमेंट्स हैं या फिर कोई भी आपके मतलब फिगर्स वगैरह है या जो भी है, सब कुछ लाइन का ही रिफ्लेक्शन है और आप लाइन इम्प्रूव करके इन सब में एक अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं। और चेक्स बनाते समय भी आपको जो छोटी छोटी लाइन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ थिक लाइन बनती है, कुछ थिन लाइन बनती है। तो देखिए, मोटी लाइन बनाने के लिए ना आप अगर दो लाइनों को जोड़ के और फिर उसको फिलअप करते हो तो उसकी फिनिशिंग कुछ अलग ही रहती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही उसको मोटी करने की कोशिश करते हो तो उसकी फिनिशिंग कुछ अलग रहती है। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है। नो डाउट बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्टों का भी शायद रहा होगा। तो प्लीज़ जब भी अगर आप मोटी लाइन बना रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, तो दो पैरेलल लाइन खींचिए और उसके बाद ही आप अपनी लाइन को फिलअप करके उसको मोटी लाइन में कन्वर्ट करिए। तो मैं आपको समझाना चाह रही थी और आज के एलिमेंट जैसे हम बात करना चाहते थे लाइन का, तो मैंने इसके विषय में पूरी बात करी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, लाइन से हमारे मेहंदी में बहुत इम्प्रूवमेंट आते हैं। जब भी आप मेहंदी से, अगर आप खाली बैठे हैं, आपके पास पर्याप्त टाइम है, तो प्लीज़ आप लाइन की प्रैक्टिस कीजिए। लाइन की प्रैक्टिस सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही नहीं करनी है, कर्व लाइन में भी करनी है, वर्टिकल भी करनी है, ओवल भी बनाना है। तो ये सब ही कुछ
ये सब कुछ लाइन का रिफ्लेक्शन है। आप करके देखिएगा। जब मैंने इस चीज़ को बारीकी से ध्यान से देखा तब मुझे ये एहसास हुआ कि लाइन अगर हमसे अच्छी तरह से खींचना आ जाती है, हर डायरेक्शन में आ जाती है, हर शेप्स में आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी मेहंदी में बहुत इम्प्रूवमेंट आने लगते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी अपनी लाइन पे, अगर आप बिगनर हैं तो अपनी लाइन पे बहुत ध्यान से वर्क करें। एक एक एलिमेंट की इम्पोर्टेंस को हम बात करते हुए आज के इस लाइन के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं और मेक श्योर आप सब समझ ही गए होंगे कि लाइन की हमारी मेहंदी में क्या इम्पोर्टेंस है और इसमें ध्यान देते हुए आप लगातार अपनी प्रैक्टिस करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं रंजना अपने इस चैनल में अपनी बातों को विराम देते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।